अब हम बात करते हैं अटैचमेंट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लेविकल का इंट्रोडक्शन, साइट डिटर्मिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेविकल और फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं अटैचमेंट्स के बारे में। अटैचमेंट्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा एट द लेटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस फॉर इट्स एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट गिव्स अटैचमेंट टू द जॉइंट कैप्सूल। इसका मतलब होता है कि क्लेविकल के लेटरल एंड पर जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस के मार्जिन होता है वो अटैचमेंट देता है हमारे जॉइंट कैप्सूल को। अब ये एक्रोमियोक्लेविकुलर क्या होता है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, इसका मतलब ये है कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जो अब हम स्कैपुला पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्रोमियन प्रोसेस आएगा, और क्लेविकल बोन का लेटरल एंड, ये दोनों मिला के एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट एट द मीडियल एंड पर द मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस फॉर द स्टर्नम गिव्स अटैचमेंट टू। मीडियल एंड पर, क्लेविकल के मीडियल एंड पर स्टर्नम का जो आर्टिकुलर सरफेस का मार्जिन होता है वो अटैचमेंट देता है। कौन कौन सा? फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ऑल अराउंड, मतलब फाइब्रस कैप्सूल जो होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऑल अराउंड होता है। दूसरा देता है आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियरली में हमारा आर्टिकुलर डिस्क का अटैचमेंट देता है, और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट सुपीरियरली हमारा अटैच होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल 1/3 ऑफ शैफ्ट। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं आइए देखते हैं। द एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द डेल्टॉइड मसल। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वह डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन देता है। मतलब कि जो क्लेविकल का लेटरल 1/3 पार्ट होता है शैफ्ट का, वो ओरिजिन देता है हमारे डेल्टॉइड मसल्स को। किसका पार्ट? लेटरल 1/3 ऑफ शैफ्ट एंटीरियर बॉर्डर, वो हमारे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन देता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं पॉइंट द पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड इंसर्शन टू द ट्रेपीजियस मसल। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपीजॉइड रिज। ये AND एंड है, END नहीं है, E गलती से लग गया है, माफ़ कीजिएगा। एंड ट्रेपीजॉइड रिज गिव अटैचमेंट टू द कोनॉइड एंड ट्रेपीजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसका यह मतलब होता है कि जो कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपीजॉइड रिज है वो अटैचमेंट देता है हमारे कोनॉइड मसल और ट्रेपीजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट को। होप है आप समझ पा रहे होंगे। जो कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपीजॉइड रिज है वो अटैचमेंट देता है कोनॉइड मसल्स और ट्रेपीजॉइड पार्ट ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट देता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, एरो से बना हुआ है ट्रेपीजॉइड एंड कोनॉइड पार्ट्स ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसमें कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपीजॉइड रिज अटैचमेंट देता है हमारे ट्रेपीजॉइड और कोनॉइड पार्ट्स ऑफ कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट का। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट में क्या क्या अटैचमेंट होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले पॉइंट आएगा मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर। जो मीडियल 2/3 का पार्ट है शैफ्ट का, वो एंटीरियर सरफेस, मतलब ज़्यादातर एंटीरियर सरफेस ओरिजिन देता है हमारे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं हाफ ऑफ द
रफ सुपीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द clavicular head of the sternocleidomastoid। इसका यह मतलब होता है कि सुपीरियर सरफेस, जो रफ सुपीरियर सरफेस होता है, उसका आधा हिस्सा ओरिजिन देता है हमारे क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल को। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द ओवल इम्प्रेशन ऑन द इंफीरियर सरफेस एट द मीडियल एंड गिव्स अटैचमेंट टू द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। इंफीरियर सरफेस पे जो मीडियल एंड होता है उसमें हमारा ओवल इम्प्रेशन होता है और वो इम्प्रेशन अटैचमेंट देता है हमारे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द सबक्लेवियन ग्रूव गिव्स इंसर्शन टू द सबक्लेवियस मसल्स। जो सबक्लेवियन ग्रूव होता है वह इंसर्शन देता है हमारे सबक्लेवियस मसल को। लास्ट हमारा पॉइंट है, द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहायोइड मसल। इसका मतलब है कि मीडियल एंड पर जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वह ओरिजिन देता है हमारे स्टर्नोहायोइड मसल को। इस तरह से हमारे अटैचमेंट समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या क्या आता है, द क्लेविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड बाय फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड। इसका मतलब है कि जो क्लेविकल होता है वो हमारा कॉमनली फ्रैक्चर होता है गिरने की वजह से। जैसे आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे हम गिरते हैं तो हमारा क्लेविकल पे फोर्स पड़ता है, उसके वजह से क्लेविकल हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज द जंक्शन। जो फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन साइट होता है बिटवीन द टू कर्वेचर्स ऑफ द बोन, जो बीच का दो कर्वेचर्स होता है उस वहीं पे क्लेविकल बोन कॉमनली फ्रैक्चर होता है, विच इज वीकेस्ट पॉइंट। और यही हमारा वीकेस्ट पॉइंट होता है, मतलब कमज़ोर पॉइंट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।